नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। 4 बार के जनपद पंचायत सदस्य हैं असलम मेमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। असलम जी, कहाँ चूक रह गई कि बीजेपी के ज्यादा सदस्य जीत कर आए, जनपद सदस्य जीत कर आए, लेकिन इसके बाद भी एक कांग्रेसी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी हथिया लेता है। कहाँ पर चूक हो गई? सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इसमें बात यह है, जनपद सदस्यों को किसी भी प्रकार का बहकाया गया होगा या कुछ भी किया गया होगा, किसी भी प्रलोभन XYZ जो भी होगा, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता कि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी के यदि उपाध्यक्ष बने होते तो हम उसको भी निर्विरोध किए होते। जैसे हम भारतीय जनपद अध्यक्ष को निर्विरोध किए हैं, पद्मलया निधि को, वैसे हम हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई भी सदस्य यदि होता तो हम उसको भी जनपद उपाध्यक्ष को भी निर्विरोध करते। महोदय, ये तो बड़ी कमजोरी है जी। बीजेपी के ज्यादा सदस्य जीत कर आते हैं, इसके बाद भी कांग्रेसी उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बढ़ जाते हैं। ये तो आप लोगों की कमजोरी है ना। देखो, इसमें क्या है, अपना कर्तव्य को हमारे सदस्यों को भी समझना है, हमको भी समझना है। इसमें कमजोरी हमारा ही है, ये हम मानते हैं। 4 बार के जनपद पंचायत सदस्य असलम मेमन जी, एक बड़ा नाम, और इसके बाद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी से आप दूर हो गए। क्या मानते हैं, कहां पर आखिर चूक रह गई? क्या लगता है आपको? देखो, इसमें क्या होता है, जनपद सदस्यों से हमारा मुलाकात नहीं हो पाई। जनपद सदस्य जब हम मिलने गए, जनपद सदस्य थे नहीं घर में। अब जब घर में थे नहीं जनपद सदस्य तो किससे मुलाकात होगी? इस दरमियान में हम कुछ पीछे हो गए और जनपद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन पाया। असलम जी, मुद्दे को उतनी प्रखरता के साथ उठाएंगे जहां गलत होगा, कि फिर थोड़ा सा चेहरा देकर शांत पड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये 4था बार जनपद, पहले जनपद उपाध्यक्ष था, 3 बार जनपद सदस्य बन चुका हूँ। कहीं पे यदि हमको गलत लग रहा है तो बिल्कुल हम मुद्दे के लड़ेंगे। और हमारा लड़ाई तो आप जान रहे हैं, सब जानते हैं जनता वाले, हम सड़क से लेके प्रदेश तक के हमारा काम के हम जाएंगे और बिल्कुल लड़ेंगे और गलत होने देंगे नहीं। अध्यक्ष के लिए निर्विरोध की स्थिति थी? हाँ, बिल्कुल, अध्यक्ष के लिए हमारा सब सहमत था और अध्यक्ष हम निर्विरोध किए हैं। उपाध्यक्ष के लिए कोई चुनौती था? देवेंद्र ठाकुर जी ने चुनौती दिया था? नहीं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का चुनौती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से यदि कोई सदस्य यदि उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हुए होते, आवेदन किए होते, तो ये भी निर्विरोध हुआ होता और हम जरूर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध किए होते। मतलब आपको लगता है कि उपाध्यक्ष जो सुधीर अग्रवाल जी हैं वो बैलेंस बना पाएंगे? चूंकि बीजेपी समर्थित जनपद सदस्य हैं, उनके साथ उनका बैलेंस बैठ पाएगा? लगता है आपको सामंजस्य स्थापित हो पाएगा? देखो, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताता है। हम तो मिल के रहना चाहेंगे और हमारा क्षेत्र का विकास हो। हमको आपसी में लड़ाई करना नहीं है, हमारा क्षेत्र का विकास देखना है, हमारा क्षेत्र का काम काज को देखना है, हमारा क्षेत्र के क्या है सब उसको देखना है। और हम इसमें बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे। तो बाकी एक चीज है, हमारा पार्टी से यदि जनपद उपाध्यक्ष आज देवेंद्र भाई भरे थे, यदि देवेंद्र भाई जनपद उपाध्यक्ष बने होते तो हमारा जनपद और भी अच्छा सुचारू रूप से चलता, ये मेरा कहना है। तो आप असलम मेमन जी को सुनते तो उनका कहना है कि यदि देवेंद्र ठाकुर जी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष बनते तो सुचारू रूप से व्यवस्था चलती। असलम जी ने इशारों में एक मैसेज ये दे दिया है कि सुधीर अग्रवाल तो बन गए हैं लेकिन व्यवस्था उतनी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। हालांकि उन्होंने कैमरे के आगे खुलकर ज्यादा कुछ नहीं कहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रवि कांतियारी, लोकल टीवी, देवभोग।